जी पार्सल हमारा आ चुका है। इस माइक को अब हम ओपन करेंगे, इसका रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी एक्सेसरी को आपने किस तरीके से कनेक्ट करना है मोबाइल के साथ या कि अपने पीसी के साथ, कैसे आपने इस माइक की सेटिंग करके इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले इस पार्सल को ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये जो माइक है इसकी हमने अनबॉक्सिंग कर ली है, ठीक है। पूरे बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। इसमें से जो जो चीज़ें निकली हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टेबल के ऊपर रख दी हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें जो है वो 2 पेपर निकले हैं मैनुअल, ठीक है। एक ये पेपर निकला है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें से ये वाला एक पेपर निकला है, ठीक है। इस पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे आपने इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद इसमें से एक तो ये चीज़ निकली है, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक ये वाली वायर निकली है। इस वायर को आपने माइक के साथ लगाना है। एक इसमें से ये वाला जो है ये माइक निकला है, ठीक है। माइक जो है तो काफ़ी हल्का, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर लग रही है मुझे, ठीक है। उसके बाद एक ये चीज़ निकली है। उसके बाद एक ये चीज़ निकली है, ये एक माइक होल्डर है। माइक जो है इसके साथ आपने इसको होल्ड करना है, इसके अंदर माइक को फिट करना है, ठीक है। उसके बाद ये 3 केबल्स निकली हैं, ठीक है। एक ये वाली जो केबल है ये भी मोबाइल को कनेक्ट होगी, ये वाली भी मोबाइल को कनेक्ट होगी, और ये वाली जो केबल है एक ये वाली ये कनेक्ट होगी आपके पीसी के लिए है, ठीक है जी। 3 केबल्स इसमें से निकली हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक साउंड कार्ड निकला है, V8 का साउंड कार्ड है, ठीक है जी। और इस साउंड कार्ड के बाद एक ये वाला जो है ये एक स्टैंड निकला है, ठीक है। अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो एक ये वाला स्टैंड निकला है, ठीक है। आपने इन सारी चीज़ों की सेटिंग किस तरह से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। इसको फिट करने का ये तरीका है कि ये चीज़ आप देखें, ठीक है। इसको आप जैसे ही घुमाएंगे थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं टेबल पे इस जगह पे फिट करने लगा हूँ, तो आपने इसको इस जगह पे ऐसे रखना है और इसको इस जगह से आपने ऐसे घुमाना है, तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने यहाँ पे अभी फिट कर दिया। उसके बाद ये वाला जो है ये रिवॉल्विंग के लिए इस तरह से ये घूमता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है इसकी बाकी चीजें सेट करनी है। ये वाली जो चीज है इसको आपने यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये माइक होल्डर है। इसके लिए आपने इसको थोड़ा सा पहले लूज करना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने इस पिन को यहाँ पे डाल देना है इस तरह से, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने इसको फिट कर देना। उसके बाद ये वाला जो है ये रिवॉल्विंग वाला है, ठीक है। इस तरह से ये घूमेगा। इसमें आपने अब माइक को सेट करना है, तो ये वाला जो माइक है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से सेट करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये वाली जो केबल है ये वाली केबल माइक में इस तरह से सेट होगी। ये वाला जो होल है ये वाली पिन इस होल में लगेगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इसको निकालने का ये तरीका कि यहाँ पे आपने इसको प्रेस करके फिर दोबारा ऐसे निकालना है। तो इसको पहले आपने इसमें इस तरह से सेट करना है, ठीक है जी। जब ये ऐसे सेट हो जाएगा फिर आपने नीचे से ये पिन इसमें लगानी है, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो है आपने इसको इसके ऊपर इस तरह से सिंपली चढ़ा देना है, ठीक है जी। ये आपका सेट हो गया। उसके बाद ये वाला जो है इसको आपने यहाँ पे सेट करना है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर इसकी फिटिंग होगी, ठीक है। इसके ऊपर आपने इसको लगा के इस तरह से इसको आपने यहाँ पे घुमाना है, ठीक है जी। उसके बाद इसको आपने यहाँ से सेट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आप ऐसे इसको सेट करना चाहें। अच्छा जी, अब ये वाली जो केबल है अगर आप देख पा रहे हैं इस तरफ से ये वाली जो है ये USB की तरह की केबल है। ये वाली लगेगी आपके पीसी में, कंप्यूटर में, और ये वाली जो है आपके इसमें लगेगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने लगानी किस जगह पे है, ठीक है। ये वाली जो 2 केबल्स हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, बिल्कुल एक जैसी केबल्स हैं। इनका यूज कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली जो एक केबल है इसको मैं यहाँ से इस तरह से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने इस जगह पे ये वाला जो बटन आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पावर BT, ठीक है। इसको आपने प्रेस करके रखना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए तो ये ऑन हो जाएगा, इस तरह से ये ब्लिंक करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे जो है ये लेवल 1 लिखा हुआ है। जो आपने केबल कनेक्ट करनी है अपने मोबाइल के साथ वो केबल आपने यहाँ पे लेवल 1 में इस तरह से लगा देनी है, ठीक है जी। जो माइक की तार है आपने यहाँ से इसको खोल के माइक की तार भी इसमें लगानी है,
माइक की तार कहाँ पे लगनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कंडेंसर माइक, ठीक है। कंडेंसर माइक जहाँ पे लिखा है वहां पे आपने ये वाली जो तार है इस तरह से सिंपल लगा देनी है। इस जगह पे आपने ऐसे इसको प्लग इन कर देना है, ठीक है जी। तो कंडेंसर माइक भी हमारा लग चुका है और मोबाइल के साथ जो केबल हमने कनेक्ट करनी है वो केबल भी हमने यहाँ पे लगा ली है। उसके बाद मैं एक चीज आपको बताऊं कि आप जो है इसके साथ हैंड फ्री का सेटअप भी कर सकते हैं। हैंड फ्री आपने कैसे किस जगह पे लगानी है आपको मैं बताता हूँ, और हैंड फ्री लगाने का क्या फायदा होगा। इस जगह पे जहां पे लिखा हुआ है ये एयरफोन स्पीकर्स, ठीक है, इस जगह पे आपने हैंड फ्री लगानी है। ये हैंड फ्री लगाने का फायदा ये होगा कि आप जब इस जगह पे माइक में कोई बात करेंगे, जो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपको यहाँ पे आवाज आती रहेगी। अभी मुझे यहाँ पे आवाज आना शुरू हो गई है क्योंकि मेरा माइक जो है यहाँ पे प्लग इन हो चुका है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे पता चलता रहेगा कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो माइक ऑन है आपका, यहाँ के कोई शोर आ रहा है, ठीक है, कोई भी किसी किस्म की नॉइज आ रही है, तो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे खुद लाइव सुन पाएंगे। अभी आपने करना क्या कि ये वाली जो केबल हमने लाइव 1 में लगाई थी, ठीक है, एक तरफ से यहाँ पे दूसरी तरफ से ये वाली केबल, ये केबल हमने अभी यहाँ पे प्लग इन करनी है अपने मोबाइल में, और जैसे ही केबल प्लग इन होगी आवाज चेंज हो जाएगी, आपको फौरन पता चल जाएगा माइक जो है ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये केबल अब मैं यहाँ पे प्लग इन करने लगा हूँ जी। तो केबल जो है वो मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दी है। अभी आप यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा कि आवाज चेंज हो चुकी है। अगर आप इस जगह पे देखें, ये जहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस के ऊपर इको, इको वाला जो बटन है, इको इसकी बिल्कुल बंद है। इको इसकी अब मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अभी मैं सुन पा रहा हूँ कि इको जो है ये इसकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप जो है इस बटन से इसकी इको को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो बटन है, ठीक है, ये वाला बटन है इसके वॉल्यूम का। अगर मैं इसका वॉल्यूम कम करता हूँ तो मेरी आवाज जो है वो, अभी वॉल्यूम को आपने जब रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने वॉल्यूम को फुल पे रखना है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने ये वाला जो है ट्रबल का बटन है, इसको जब आप घुमाते हैं तो आपको आवाज में कुछ चेंजिंग नजर आती है, इसको आपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। उसके बाद ये बेस वाला बटन है, ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेस अभी मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, तो आपको आवाज जो है वो बिल्कुल हल्की नजर आ रही है। अगर मैं इसकी बेस को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो आवाज जो है वो थोड़ी भारी आपको नजर आएगी, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग वाला है, ठीक है, इसको आपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। उसके बाद ये म्यूजिक है, ये भी अपने अकॉर्डिंग आपने देखना है। मॉनिटर वाला जो बटन है इसको आपने फुल रखना है, ताकि छोटी से छोटी बारीक से बारीक भी जो एक्टिविटी होती रहेगी ना वो आपको हैंड फ्री में से आपको समझ आती रहेगी, ठीक है, कि मेरी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाले कुछ बटन्स हैं, इसमें आप ये वाला बटन जो है इसको आपने ऑन रखना है, एमसी वाला बटन, ठीक है। इसको आप जब ऑन करते हैं तो आपकी आवाज़ में मज़ीद थोड़ा-सा जो है वो भारीपन आ जाता है। तो यही इसकी सारी सेटिंग है। ये वाले जो नीचे सारे के सारे बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ़ इस तरह से अगर आप इसको इस तरह से प्रेस करते हैं तो इसमें से लाफिंग का हँसने की आवाज़ आएगी, क्लैपिंग की है, किसिंग की है, ये वाली सॉन्ग है कुछ, ठीक है? ये अभी एक सॉन्ग चल गया, ठीक है? तो इस तरीके से आपने जो है ये सारे बटन का अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना है। तो इसको आपने पीसी के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने अपने इस वी कार्ड को, अपने इस माइक को आपने पीसी के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है अपनी इस केबल के थ्रू, ठीक है? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।